नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वो है मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है और मिट्टी के सैंपल कैसे लें, यानी मृदा परीक्षण क्यों और कैसे। तो सभी किसान भाइयों, आप सबको पता है कि हम जो भी फसल बोते हैं उस फसल को किस प्रकार की ज़मीन अच्छी लगती है और किस प्रकार की ज़मीन में हमें ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। आज तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है कि एमबीबीएस डॉक्टर भी ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की बजाय पर्ची पर टेस्ट लिख देता है कि भाई टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ। तो किसान पीछे क्यों है? किसान ने ऐसा क्या किया? क्योंकि किसान में जागरूकता कम है। आज हम भी अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और ये सुविधा सरकार ने आपके सभी जिला मुख्यालयों पर दे रखी है। जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है या आपका उप कृषि निदेशक है, इन सभी में आपकी मिट्टी की जांच की लैब मौजूद हैं और मात्र 10 रुपये में ये जांच आप करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी मिट्टी की जांच सही से नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या होता है कि उनके नमूने ठीक नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना चाहिए। मान लिया आप किसी भी एक खेत का नमूना लेते हैं, सबसे पहली बात है वो खेत खाली होना चाहिए, उसके अंदर कोई फसल ना हो। फसल कटाई के 1 महीने के बाद में उसका नमूना लें, क्योंकि अभी जैसे हमारी गेहूं की सरसों की फसल खड़ी है और हमने इसमें जो खाद पानी दिया है उसके अंश मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद होते हैं। तो ये जैसे हम मिट्टी की जांच करवाएंगे ये अपना प्रभाव दिखाएंगे और हमारी मिट्टी की जांच हमें सही से रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। अगर हमारा खेत खाली हो जाता है, इस कार्य को आपका खेत खाली होने के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीना बाद करें। उससे पहले आप खेत की जुताई कर दें। सबसे पहले खेत समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत समतल नहीं है, जहाँ पे टीले हैं, टिब्बे हैं या ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ से मिट्टी की नमूने कैसे लेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ समतल खेत की। समतल खेत में कम से कम 5 जगह से आप नमूने लें। उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप 1 किले के चारों कूने छोड़ दो। जो कूने हैं खेत के, उनसे 15-20 फीट की दूरी अंदर की तरफ लेके चलो, वहाँ से एक एक नमूना लें। और एक नमूना लें आप ज़मीन किले के बीच से। सबसे पहले जो आपने धरती की जुताई करवाई है उसकी 2 इंच की परत को हटा दें ऊपर से। उसके बाद में आप कस्सी के मदद से, कस्सी से उसको एक 6 इंच का गड्ढा बनाएं और उसमें एक 2 इंच 1.5 इंच मोटी परत गड्ढा बनाने के बाद में यू आकार का गड्ढा आपको लेना पड़ेगा। फिर उसकी मिट्टी यू आकार के गड्ढा जब बनाएंगे तो एक साइड से, जैसे ये साइड है या आप ये साइड लगा लो, इसके साथ साथ में आप एक 2 इंच की 1.5 इंच की परत खुरपे की मदद से या कस्सी की मदद से नीचे से ऊपर तक एक सार उठा लें और उसको बाल्टी में डाल लो या किसी कपड़े में रख लो। इस प्रकार से हम लगभग 5 जगह से 2.5 किलो के आसपास मिट्टी लेंगे। फिर उस मिट्टी को आपने एक ढेर के रूप में इकट्ठा करना है और बिल्कुल अच्छे से मिला लेनी है। फिर उसको बिखेर देना है। आप किसी भी कपड़े पर बिखेर लें। उसके बाद में आप उसमें से अच्छी प्रकार मिला के उस मिट्टी में से आधा किलो मिट्टी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो मिट्टी काफ़ी है। और उसके ऊपर आप किला नंबर या कोई आपकी पहचान हो, आम वाला, किक्कर वाला, शीशम वाला, इस प्रकार से आप उसके ऊपर आप अपना कोई चिन्ह लगा दें और उसको लैब में भेज दें। हो सकता है आपके पास ज़्यादा किले हों तो आप किले का नंबर लिख दें। उसके बाद आपकी रिपोर्ट की जांच आएगी। जिसमें आप रिपोर्ट की जांच लेने जाओ तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो डॉक्टर आपको रिपोर्ट सौंपे उनसे आप एक बार ये ज़रूर पूछें कि मेरे खेत की क्या रिपोर्ट है, किस तरीके की रिपोर्ट आई है, इसमें कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, इसमें कौन सी फसल अच्छी हो सकती है।
क्योंकि हम जो खेती करते हैं, हो सकता है कि आज तक हमने जो खेती की हो उसमें उत्पादन ठीक ठाक हो, और दूसरी हम अगर फसल उनकी जो मिट्टी की जांच के बाद हमें डॉक्टर बताएंगे, हो सकता है हम कुछ अच्छी फसल ले सकें और बेहतर और बढ़िया उसमें पैदावार हो सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपको रिपोर्ट सौंपे उनसे एक बार सलाह ज़रूर लें। आपकी मिट्टी क्षारीय है, लवणीय है, या कोई और उसमें दोष है, तो उन सब का आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा कि बागवानी की जो मिट्टी की जांच होती है वो 2 मीटर गहराई तक करवाई जाती है। 2 मीटर की गहराई तक आप मिट्टी की जांच करवाएं, उसके बाद में आप बाग लगाएं। उसमें भी आप डॉक्टर से जब रिपोर्ट लें तो ये सलाह ज़रूर लें कि इसमें कौन सा बाग लगाएं। आम तौर पर बड़बेर का बाग हर जगह लग जाता है। अमरूद का बाग कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी बाग लगाया है, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपके पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। उसका कारण होता है कि ज़मीन की एक नीचे की परत अक्षारीय हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और बाद में वो पौधा जब भोजन के लिए जड़ों का विस्तार करता है तो आपका जो पौधा है वो एक तरह से कुपोषण का शिकार हो जाता है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। कई ज़मीनों में निमिटोड की समस्या होती है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारी ज़मीन में हैं। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मिट्टी की जांच आप अवश्य कराएं। नमूने कैसे लेने हैं मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया किसान भाइयों।